ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनके जितने भी नेता हैं सब यही चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। और ये फैजाबाद के जो इनके उम्मीदवार थे और पूर्व सांसद थे लल्लू सिंह जी, वो अपने भाषण में खुद बोला करते थे कि 272 में तो हमारी सरकार बनी जाएगी, हमें चाहिए 400 पार। और 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। और इनकी मधु मिश्रा, इनके कई नेताओं का ऐसा भाषण रहा है कि संविधान बदलने का बात उन्होंने करा है। तो ये फिर से जनता को धोखा देने का और ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम उस पर काम करेंगे। जो कभी तपस्या करते थे प्रधानमंत्री होते हुए, वो साधना में विलीन हुआ करते थे। आप देखे होंगे विगत कुछ दिनों पहले कि वो संविधान को अपने माथे पे लगाकर उससे अर्चना वंदन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को संविधान जो लोकतंत्र को इन्होंने खतरे में डाला है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इनको धोया है, तो इनका भी दिमाग ठिकाने आ रहा है। अब इनको भी समझ में आ गया है कि संविधान ही जो है कुछ है और संविधान के वजह से ही हम बने हुए हैं। कि ये लोग कितने दिन तक उनके साथ रह पाएंगे? जी, बीजेपी की जो विचारधारा है, एनडीए की जो विचारधारा है, ये दोनों जो है नीतीश कुमार जी हैं और ये नायडू जी जो है, ये दोनों बीजेपी के ऑपोजिट चलते हैं। इनकी विचारधारा अलग है। इनकी विचारधारा है समाजवाद की विचारधारा है इनकी, और बीजेपी की विचारधारा है सामंतवाद। करते थे मंच से कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। तो वहीं से राम जी ने ही उनको अयोध्या से, चित्रकूट से भगा दिया है और इनके मुंह पे तमाचा मारने वाला काम किया है कि आगे से ये लोग धर्म के नाम पे वोट ना मांगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। और ये जो अभी वर्तमान में जो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, पहले मोदी की सरकार बना करती थी 2014 में और 19 में ये भाजपा की सरकार हुआ करती थी। तो ये बोलते थे कि ये बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। अब ये क्या बोलते हैं, ये एनडीए की सरकार है। तो क्योंकि इनको बहुमत मिला नहीं, अब ये हो गई है बैसाखी वाली सरकार, जो दो दलों के मिलने पे चल रही है। अब ये कितने दिन तक चलेगी? जितना दिन तक बैसाखी चलने वाली है, टूट गई तो पार्टी टूटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेफ्टी न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। ऐसे में हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और आज 7:15 बजे उसका शपथ ग्रहण होना है, तो ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी, क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। और ये जो अभी वर्तमान में जो मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है, पहले मोदी की सरकार बना करती थी 2014 में और 19 में ये भाजपा की सरकार हुआ करती थी। तो ये बोलते थे कि ये बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है। अब ये क्या बोलते हैं, ये एनडीए की सरकार है। तो क्योंकि इनको बहुमत मिला नहीं, अब ये हो गई है बैसाखी वाली सरकार, जो दो दलों के मिलने पे चल रही है। अब ये कितने दिन तक चलेगी? जितना दिन तक बैसाखी चलने वाली है, टूट गई तो पार्टी टूटी। क्या लगता है, जिस तरह से 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और जो काम हुए उसको देखते हुए नीतीश जी, क्या लगता है कि ये लोग कितने दिन तक उनके साथ रह पाएंगे? जी, बीजेपी की जो विचारधारा है, एनडीए की जो विचारधारा है, ये दोनों जो है नीतीश कुमार जी हैं और ये नायडू जी जो है, ये दोनों बीजेपी के ऑपोजिट चलते हैं। इनकी विचारधारा अलग है। इनकी विचारधारा है समाजवाद की विचारधारा है इनकी, और बीजेपी की विचारधारा है सामंतवाद की, जो धर्म की राजनीति करती है और धर्म के नाम पे वोट मांगती है, हिंदू मुसलमान करती है। तो ये लोग ऐसे नहीं है। अब देखिए, मजबूरी है, कुछ मजबूरी है इनकी कि चल रहे हैं साथ में, देखिए कब तक चल सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक चलने वाले हैं ये लोग। जिस तरह से इनकी सरकार चली है, ऐसे में जनता कह रही कि जनहित में कोई काम नहीं किए और सिर्फ सड़क, राशन, ये सब चीज़ें चली हैं, तो क्या लगता है कि जो लोग इनके साथ आए हैं इन मुद्दों को, इनके साथ रह पाएंगे ज़्यादा? देखिए, जो राशन की बात कर रहे हैं, ये राशन का जो राइट टू फूड अधिवेशन था, ये कांग्रेस लेके आई थी। ये बीजेपी का कोई काम नहीं था। इन्होंने जो पिछली सरकार थी उसके काम को इन्होंने बढ़ाया है, बाकी इनका खुद का कोई काम जमीनी स्तर पर नहीं देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये धर्म के नाम पे वोट मांगते थे, बल्कि इलेक्शन कमीशन सख्त मना किया था कि धर्म के नाम पे, फिर भी ये बोला करते थे, मोदी जी बोला करते थे मंच से कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। तो वहीं से राम जी ने ही उनको अयोध्या से, चित्रकूट से भगा दिया है और इनके मुंह पे तमाचा मारने वाला काम किया है कि आगे से ये लोग धर्म के नाम पे वोट ना मांगे। जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और 37 सीटें आई हैं, तो क्या लगता है कि
आगामी जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बन पाएगी? जी, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस तरीके से हमने अधिक से अधिक मार्जिन से जिस तरीके से हमने सीटें जीती हैं, 37 सीटें और 16 सीटें ऐसी थी जिसमें हमारे प्रत्याशी काफ़ी कम मार्जिन से 100, 150, 200 वोट से हारे हुए हैं। तो उसको हम आगामी विधानसभा चुनाव में कवर करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार, सपा की सरकार बनेगी 27 में। भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष पार्टी ने संविधान बचाओ का नारा दे करके जीत हासिल कर ली है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा करेगी और जो ये प्रोपेगेंडा उत्पन्न किया गया है और इसको लेकर के आगामी 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इनके जितने भी नेता हैं सब यही चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे। और ये फैजाबाद के जो इनके उम्मीदवार थे और पूर्व सांसद थे लल्लू सिंह जी, वो अपने भाषण में खुद बोला करते थे कि 272 में तो हमारी सरकार बनी जाएगी, हमें चाहिए 400 पार। और 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। और इनकी मधु मिश्रा, इनके कई नेताओं का ऐसा भाषण रहा है कि संविधान बदलने का बात उन्होंने करा है। तो ये फिर से जनता को धोखा देने का और ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि हम उस पर काम करेंगे। जो कभी तपस्या करते थे, प्रधानमंत्री होते हुए वो साधना में विलीन हुआ करते थे। आप देखे होंगे विगत कुछ दिनों पहले कि वो संविधान को अपने माथे पे लगाकर उसे अर्चना वंदन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को संविधान जो लोकतंत्र को इन्होंने खतरे में डाला है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने इनको धोया है, तो इनका भी दिमाग ठिकाने आ रहा है। अब इनको भी समझ में आ गया है कि संविधान ही जो है कुछ है और संविधान के वजह से ही हम बने हुए हैं। अंशिका जी, आप प्रदेश स्तर की महिला नेत्री हैं, जनता क्या चाहती है सरकार से? जनता चाहती है सरकार से कि हमारी जितनी इनकम है उस हिसाब से हमें सामान मिले, इतना टैक्स ना लगाए जनता के ऊपर, इतनी महंगाई ना बढ़ाए। और धर्म तो ठीक है, मंदिर तो ठीक है, मंदिर तो चाहिए, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से हजारों हजार घर इन्होंने तोड़ने का काम किया और उनको मुआवजा ना देकर, क्योंकि अयोध्या में आप जानते हैं कि कितनी महंगी जमीनें हो गई और जितने भी बसे हुए होटल्स बने हुए सब बाहरी लोग हैं। वहाँ पे खुद का जो वहाँ के रहने वाले उनका वहाँ पे मतलब खुद का कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि योगी जी हफ्ते में 3 दिन आते हैं, 3 दिन तक हमारा ठेला भी बंद कर दिया जाता है, घर भी तोड़ दिया, कुछ दिया भी नहीं। तो ये वहाँ के लोग बोलते थे कि हिंदू तो हम भी है। तो इसी तरीके से जनता चाहती है कि आप मंदिर बनवाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लोग ही नहीं रहेंगे, हिंदू ही नहीं रहेगा, तो हिंदुत्व कैसे रहेगा? तो आप हिंदुओं को मानने का काम करें जिस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या मानती हैं अयोध्या में जो मुआवजा नहीं दिया गया उसका परिणाम रहा कि इन्हें चुनाव होना पड़ा? जी, आप जब भव्यता, देखिए ईश्वर भी भव्यता नहीं चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आस्था आपकी पवित्र रहे। तो इनकी आस्था कुछ नहीं थी, ये केवल शो ऑफ में कि हम मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट मांगेंगे। उसके चक्कर में इन्होंने कई हजारों हजार लाखों लोगों का घर उजाड़ दिया, उनको बेरोजगार कर दिया, उनका जो जिसका बिजनेस था उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने, मुआवजा भी कुछ नहीं दिया। और ऊपर से इतनी महंगाई है कि उस पे भी लोग कैसे चलेंगे? आपके 5 किलो राशन से तो कोई चलने वाला है नहीं, क्योंकि हर कोई उतने में नहीं चल पाता है, परिवार बड़ा है, सब कुछ है, महंगाई इतनी है। तो आपने सब कुछ उजाड़ के अगर रख दिया तो कौन आपको चाहेगा कि आप जीते? आप जब गरीबों को ही नहीं पूछेंगे, जो जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है देश में, तो आपको वोट तो नहीं मिलेगा। आपको उन्हीं का वोट मिलेगा जो हराम का खाते हैं। तो इनको वोट मिला और इस बार उत्तर प्रदेश से ये साफ हो गया, खासकर अयोध्या और चित्रकूट से। 10 साल भाजपा की सरकार रही, तो क्या जनहित के मुद्दे पे कितना काम की सरकार ने? कोई जनहित के मुद्दे पे काम नहीं किया। बलात्कार पीड़िता रहती थी, चाहे हाथरस में हुआ, चाहे इतने यहाँ पे हुआ, क्या बोलते हैं, नंदिनी राजभर के साथ में हुआ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं किया। हमेशा चुप्पी साथ इनकी महिला नेता स्मृति ईरानी जी, उनको भी तमाचा मारने का काम किया अमेठी की जनता ने। जिस तरीके से ये लोग हमेशा अपराध पे चुप रहते थे, इनके पार्टी का जो भी अपराध किया करता था उस पर चुप रहते थे। इतना अन्याय होता था, मणिपुर पे हुआ, 2 महिलाओं को परेड कराया गया नग्न करके। तो इस तरीके से जिसने इतने जुल्म सहे, जुल्म हुए, उसको आपने आँख पे पट्टी बांध के कहा कि हमारे सरकार पे कोई क्या बोलते हैं, हमारे नेताओं पे कुछ दाग ना लगे। महिला पहलवान थी, राष्ट्रीय पहलवान वो लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, उन्होंने देश का नाम रोशन किया, उसको आपने नज़रअंदाज किया। फिर आपने ब्रिजभूषण के लड़के को आपने टिकट दिया। तो जिस तरीके से आपने हर अपराध को, हर अन्याय को नज़रअंदाज किया है, उसका आपको फल मिला है। जनता ने आपको वोट का चोट देके आपको आपकी हैसियत बताने का काम किया है। क्या लगता है इस बार तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो जनहित में कितना काम करेंगे?
वो कुछ नहीं करने वाले हैं, उनको केवल पद की लालसा है। वो पद को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो बोलते थे कि एक अकेला, आज वो बैसाखी की सरकार चलाने पे मजबूर है क्योंकि उनको पद का लालच है। उनको पद का बहुत ज्यादा लालच है। वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी रह सकते हैं, वो अपने विचारधारा को भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसी भाजपा की सरकार है, ऐसे नरेंद्र मोदी है जिन पे जनता को बिल्कुल भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और आज भी का सर्वे 2 दिन पहले का सर्वे था जिसमें प्रधानमंत्री का चेहरा चुनने को बोला गया था। ऑप्शन में 2 लोग राहुल गांधी जी थे और नरेंद्र मोदी। तो सबसे ज्यादा वोट अगर देश में किसी को मिला प्रधानमंत्री के चेहरे का तो राहुल गांधी को मिला है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पे कांग्रेस ने मान लीजिए कि थूक ही दिया है एक तरीके से, क्योंकि पहले बनारस के प्रधानमंत्री जो जिनको विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कहा जाता है, वो 3 घंटे तक कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता से, अजय राय जी से 3 घंटे तक वो पीछे चले। उसके बाद से उनकी मार्जिन रही 1.5 लाख की। और वहीं राहुल गांधी, जिसको पूरे विश्व में इन्होंने सोशल मीडिया पे IT सेल के द्वारा बीजेपी के इनको बदनाम करने का प्रयास किया, बदनाम किया, वो 4 लाख वोटों से वायनाड में भी जीते, अमेठी में भी जीते। तो ये साफ है कि अलोकप्रियता किसकी है। सबसे ज्यादा मंत्री अगर किसी के हारे केंद्र में रहते हुए सपा से कांग्रेस से, तो बीजेपी के मंत्री हारे। और सबसे कम मार्जिन से अगर जीतने वाले कोई नेता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो ये आप बताते हैं कि हम बहुत लोकप्रिय है, तो पूरा देश जान चुका है। आज ये सत्ता के लालच में पार्टियों को तोड़ के जिस तरीके से सरकार बना रहे हैं, वो देश दुनिया जाहिर है। और ये हम इस सरकार को मानने वाले नहीं है, क्योंकि ना ही बहुमत की सरकार है और विचारधारा के अपने खिलाफ जाके सरकार बना रहे हैं, क्योंकि इनको पद की लालच है। आपके रवैये से और जनता के नजरिए से अगर देखा जाए तो क्या लगता है, जनता क्या अपेक्षा करती है, जनता क्या चाहती है? क्या जनता चाहती थी कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? जी बिल्कुल चाहती, बिल्कुल जनता ये चाहती थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। वो बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी बने। ये जो कुछ न्यूज मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भ्रमित करने का काम किया जनता को। और जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का दावा किया था, उस पर जनता ने उस पर पानी फेरने का काम किया। तो जनता नहीं चाहती है कि बीजेपी की सरकार बने। और जो भी हुआ वो मैनेजमेंट के थ्रू हुआ। और सबसे बड़ा स्कैम हुआ इस बार, स्टॉक मार्केट का स्कैम हुआ, इन्होंने ही करा है। कितने लोगों का पैसा डूब गया है। तो सब कुछ यही कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं, इनको पद की लालच है, पैसे की लालच है बस। और सीट भी जो है इनको मैनेजमेंट के थ्रू मिली है। बाकी जो इंडिया गठबंधन की उससे ज्यादा आ सकती थी। और 16 से अधिक, उत्तर प्रदेश में 16 से अधिक सीटों पे ये बहुत कम मार्जिन से जीते हुए हैं। जो एज अ लोकसभा चुनाव को देखकर कहा जाए तो उसका मतलब कुछ होता नहीं है। अभी आपके बाजगांव में 100-150 वोट से उनको प्रशासन के द्वारा कहा जाए थी कि दबाव में उनको हरा दिया गया। लोग कह रहे हैं, वहाँ की जनता कह रही है ऐसा। तो ऐसे कई सीटों पे इन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया हुआ था जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन कुछ सीटों से पीछे रह गई। और बहुमत बीजेपी को भी नहीं मिला। और हमारे अलायंस से गए हुए 2 नेताओं के थ्रू उनकी सरकार बन रही है। क्या लगता है, जैसा आप कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक एनडीए की सरकार नहीं चलेगी, ऐसे में एनडीए की सरकार अगर हटती है तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जब अभी देखे नीतीश कुमार जी, क्योंकि वो उनकी विचारधारा और इंडिया अलायंस की विचारधारा सेम थी और इंडिया अलायंस से वो संयोजक भी रहे। तो उन्होंने आते ही जो हमने जिस मुद्दे पे वोट मांगा था, अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करेंगे, उस पर पुनर्विचार होगा, तो उन्होंने मांग लिया उस चीज को। तो ये शायद उस चीज को ना कर पाए। और अगर डिनाई करते हैं तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी और वो नायडू जी वो रहने वाले हैं उनके साथ में। और जैसे ही दो विचारधारा के लोग, 2 ऑपोजिट विचारधारा के लोग एक संगठन में नहीं रह सकते काफी दिन तक। तो अगर टूटती है तो फिर ये इसका ज्यादा चांसेस है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। क्या लगता है, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपने 4 मुद्दों को रखा है, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पे खरी उतरेगी और उनके काम को पूरा करेगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मानने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं सुनने वाली है और वो उनको डिनाई करेगी। और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी उनके एनडीए को छोड़ के इंडिया में जरूर आएंगे वो। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय सचिव रही और इन्होंने अपनी बात रखी है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि निश्चित ही एनडीए की सरकार है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि एनडीए की जो गठबंधन से सरकार बन रही है कितने दिनों तक चलती है और इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्या जो ये कह रही हैं, जिस तरह से ये क्षेत्र में घूमती हैं, जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है, इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात पे आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।